Good morning, everyone. Let's start our today's class. Hope you all are fine and enjoying your classes. Now, tell me what's going on and what had we learned in our previous lecture. So, we all had learned parts and exponent, and also we had seen how to represent our numbers in scientific notation, है ना? Scientific notation में कैसे हम लोग को numbers को represent करना है, ये सब हम लोगों ने सीख चुके हैं. So, today I think you have to tell some questions from your exercise. So I am going to solve exercise 4C and taking question number 3. Question number 3 लेते हैं और इसको solve करने की कोशिश करते हैं. The distance of the sun from the earth is this kilometer. ठीक है. Sun और earth के बीच में distance given है किलोमीटर में. Express this distance in k into 10 की पावर 9 form. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है. देखिए k into 10 raised to power n ये लिखा हुआ है. दैट मीन्स इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमें डिनोट करना है जो ये नंबर है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. वी हैव गिवन द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर सन. दिस इज योर सन. ये आपका एक सन है और एंड दिस इज योर अर्थ. दिस इज योर अर्थ. सो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ दिस इज गिवन. सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी है ये गिवन है. So this is your sun. For sun I'm writing here S and for earth I'm writing here E. अर्थ के लिए हमने यहाँ E लिख दिया. तो इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है. That distance is कितनी है? The distance is 15000000. That means there are 7 0 है ना. So distance between this is sun and this is your earth. सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है हेयर 150000 एंड देन 000 किलोमीटर. ठीक है. नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है. सो वी हैव गिवन दैट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ. सन और अर्थ के बीच में क्या डिस्टेंस है? दैट इज 15000000 किलोमीटर. सो नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म में. सो अभी इस टाइम पॉइंट कहाँ इसमें लगा है? इसमें पॉइंट कहाँ लगा है? कहीं नहीं लगा. तो इसकी मीनिंग ये है कि यहाँ पर हम ऐसे पॉइंट लगा करके 0 ऐसे ऐड कर सकते हैं. ठीक है. दैट मीन्स यहाँ पॉइंट यहाँ सबसे लास्ट में लगा है. पॉइंट अगर कहीं ना लगा हो तो उसकी मीनिंग ये है पॉइंट इधर लास्ट में लगा है. ठीक. नाउ वी हैव टू शिफ्ट दिस पॉइंट. हम इस पॉइंट को शिफ्ट करना है 1 और 5 के बीच में. यहाँ इधर क्या करेंगे? 1 और 5 के बीच में शिफ्ट करना है इसको. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 1.5. ठीक है ना. 1.5 और जितने 0 हैं चलिए हम यहाँ पर अभी के लिए 0 लगा दें. 3 4 5 6 7. दिस इज ये हमने अभी क्या किया? इस डेसिमल को शिफ्ट कर दिया है ऑन दी लेफ्ट साइड. सो आई एम शिफ्टिंग दिस डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. देखिए ये हमारा राइट है और ये क्या है? लेफ्ट है. सो हमने आपको बताया था कि व्हेन वी शिफ्ट डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जब भी हम राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे डेसिमल को तो वो वहां पे हम लोग को 10 की पावर पॉजिटिव में लेनी होती है. इसमें लेनी होती है पॉजिटिव में. सो अब कितनी पावर पॉजिटिव में होगी उसके लिए डिजिट्स काउंट करेंगे कितने डिजिट ये शिफ्ट हो रहा है डेसिमल. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 डिजिट शिफ्ट हुआ है. दैट मीन्स 10 रेज़ टू पावर 8 अभी आगे किलोमीटर में. ठीक है. दैट मीन्स 1.5 और 0 है. देखिए डेसिमल के बाद में अगर यहाँ पे 0 लिखे हुए हैं, ये 0 हैं, यहाँ पे आगे डेसिमल यूज है. तो अब इन 0 को हम राइट डाउन करें या ना राइट डाउन करें इससे कोई मतलब नहीं है. हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1.5. ठीक है. और इन 0 को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया. नंबर्स हमारे सेम हैं, वैल्यू सेम है. ठीक है. इस पे इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 किलोमीटर. 10 रेज़ टू पावर 8 किलोमीटर. सो इन योर बुक
इन योर क्वेश्चन दिस इज गिवन दैट, आपके क्वेश्चन में ये गिवन है, इसकी वैल्यू क्या है k इंटू 10 रेज टू पावर n, है ना, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आप अगर आप कंपेयर करते हैं, देखिए k के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, k के प्लेस पे 1.5 है ना। सो कम अगर हम लोग कंपेयर करें, दिस इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू 1.5 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या, n मींस 10 रेज टू पावर n है, दैट मींस 10 की जो भी एक्सपोनेंट है, तो 10 के यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है 8, सो द वैल्यू ऑफ n इज 8 here, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये इजी है सॉल्व करना, आराम सॉल्व करिए, सॉल्व हो जाएगा। Now see question number 4. In question number 4, this is given that a woman consumes 2000 calories energy in her daily diet. एक वुमेन है जो कि कंज्यूम करती है 2000 कैलोरीज एनर्जी इन हर डेली डाइट। एनर्जी की जो यूनिट होती है उसको कैलोरी में हम लोग डिनोट करते हैं। सो 2000 कैलोरी ये एनर्जी यूज करती हैं एक वुमेन डेली अपनी डाइट में। हाउ मच कैलोरीज डज शी कंज्यूम इन 1 ईयर? 1 ईयर में ये वुमेन कितनी कैलोरी कंज्यूम करेंगी? 1 ईयर में 365 डेज में एक डे में कितनी कैलोरी यूज होती है? 2000 कैलोरी। तो आपको बताना है 365 डेज में कितनी कैलोरीज एक वुमेन ये यूज करेंगी। फिर जो आंसर है उस आंसर को हमें एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इट इन साइंटिफिक नोटेशन। जो आंसर है उसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर योर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर a woman consumes energy, a woman consumes daily energy कितना कंज्यूम करती हैं एक वुमेन? दैट इज 2000 कैलोरी, 2000 कैलोरीज, ठीक है ना। 2000 कैलोरीज, कैलोरीज ये एक यूनिट है, एनर्जी को मेजर करने की यूनिट है कैलोरी, ठीक है, जो भी हम लोग कंज्यूम करते हैं। सो वी हैव टू टेल दैट अगर वो सेम वुमेन है तो 365 डेज में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगी। सो वुमेन कंज्यूम्स एनर्जी इन 365 डेज, 365 डेज दैट मीन्स 1 ईयर। 1 ईयर में कितना कंज्यूम करेंगी? सो व्हाट वी डू, हम लोग 365 से ये मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स 365 दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2000 कैलोरीज। 2000 कैलोरीज से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन व्हाट वी गेट, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 2 3 3 0 ऐसे डायरेक्टली हम यूज कर दे रहे हैं, ठीक। एंड 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं डायरेक्ट। 2 5 सा 10, 2 6 सा 12, 12 प्लस 1 13, now 2 3 is 6, 6 plus 1 7. This is calories, this is calories. Now this is our answer, ये हमारा आंसर है, but we have to represent this first in scientific notation। इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो क्या करेंगे, आप देखिए 7 3 और ये 4 टाइम्स 0 है। तो अभी अगर हम देखना चाहें पॉइंट कहाँ लगा है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हमारा यहाँ पे लगा है, इधर लास्ट में सबसे, है ना। सो दैट मीन्स अगर हम इसको लिखना चाहें पॉइंट को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 3 और ये 4 0 और यहाँ पे ऐसे पॉइंट यूज कर दें, पॉइंट 0 ये से हम लोग लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। सो नाउ वी हैव टू शिफ्ट दिस पॉइंट बिटवीन 7 and 3। हम इस पॉइंट को 7 और 3 के बीच में शिफ्ट करना है, ठीक है। सो दैट मीन्स आई एम मूविंग दिस पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन वी मूव दिस पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो विल टेक इट्स वैल्यू इन पॉजिटिव फॉर्म for raised to power. So I'm writing 7.3 and 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 zeros are here.
सो नाउ वी राइट 7.3 into 10 raised to power। देखिए कितने डिजिट हमने शिफ्ट किया है इस डेसिमल को, 1 2 3 4 5 डिजिट हमने शिफ्ट किया। सो आई एम राइटिंग 10 raised to power 5 कैलोरीज, कैलोरीज, ठीक है ना, कैलोरीज। सो आवर आंसर इज 7.3। हमने आपको यही बताया है कि डेसिमल अगर लगा हुआ है आगे और यहाँ पे जीरो है तो इस जीरो को हम यहाँ पे राइट डाउन करें, इनर आउट डाउन करें, इस नंबर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हम राइटिंग 7.3 into 10 raised to power 5 कैलोरीज, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 4। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये सॉल्व हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर एक्सरसाइज 4b। एक्सरसाइज 4b का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज दैट इन क्वेश्चन नंबर 2। क्या होता है, ब्रांचेस लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं। Now see question number 2 part 2. In question number 2 part 2 we have here 4/3 whole raised to power -3 and into 4/3 whole raised to power -2, ठीक है। So what we see here, हम लोग के यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 4/3 ये बेस यहाँ पे भी है, 4/3 बेस यहाँ पे भी, दोनों जगह बेस सेम है, बेस सेम है, ठीक है। तो पार क्या होंगी, पार हमारी ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई है तो पार हमारी ऐड हो जाएंगी। सो वी कैन राइट हियर 4/3 कॉमन एंड हियर पार इज -3 प्लस -2 पे यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन वी सॉल्व दिस 4/3 हियर इज -3 and plus and minus, plus minus minus minus, that means plus और minus multiply होगा तो minus में आएगी वाली। now -3 and -2 what we get here, 4/3 -5, ठीक है ना, -3 -2, ठीक है। we get here -5, so this is our answer, हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। अब इसी में क्या देखते हैं पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। इन पार्ट 4 व्हाट इज गिवन हियर, is given that 5/7 whole raised to power 2 into 7/11 whole raised to power 2, 7/11 whole raised to power 2। so we have to solve this question, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। so अब यहाँ पे क्या है कि ये टोटल जो बेस है, ये बेस में भी कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ अलग अलग डिफरेंसेस हैं, ठीक। तो 5/7 है तो हम लोग क्या करें, जो इसकी होल पावर 2 है। सो फॉर दिस आई एम गोइंग टू राइट हियर दिस, इसकी मीनिंग क्या है, ये पावर 2 है, इसकी मीनिंग ये है कि 5 भी हमारा 2 टाइम्स है और नीचे 7 भी 2 टाइम्स है, ये मीनिंग है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 5 raised to power 2 अपॉन 7 raised to power 2, ठीक है। अब ये जो पावर 2 था होल का, उसकी मीनिंग क्या थी, 5 भी 2 टाइम है, 7 भी 2 टाइम है, तो हमने इसको अलग अलग लिख लिया। Now into 7 raised to power 2, 7 raised to power 2, सिमिलरली यहाँ पे भी 7 को यहाँ पे इसकी पावर 2 लिख दिया है और अपॉन 11 raised to power 2, 11 की ही पावर 2 हो गई है, ठीक है। होल पावर 2 होने की मीनिंग यही है कि न्यूमरेटर की भी पावर 2 है और डिनोमिनेटर की भी पावर 2 है, तो हमने उसको ऐसे अलग अलग लिख दिया है। लेट्स सी हियर, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कंपैरिजन करते हैं तो देखिए यहाँ पे 7 स्क्वायर है और यहाँ पे भी 7 स्क्वायर है, सेम वैल्यू है। सो वी कैन कैंसिल आउट दिस वैल्यूज, इन वैल्यूज को कैंसिल कर सकते हैं। सो व्हाट वी गेट 5 स्क्वायर अपॉन 11 स्क्वायर, क्या वैल्यू मिली हमें, 5 स्क्वायर अपॉन 11 स्क्वायर, हियर इज 5 स्क्वायर अपॉन 11 स्क्वायर। देखिए स्क्वायर नीचे भी है, स्क्वायर ऊपर भी है, सो वी कैन राइट दिस स्क्वायर कॉमन, वी कैन टेक दिस स्क्वायर कॉमन, दैट मींस 5/11, ये सेम ले लें हम ऐसे, और ये जो 2 है 2 हम कॉमन ऐसे लिख लें, ठीक है। दैट मींस 5/11
होल रेज टू पावर 2 5/11 होल स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक। इन दिस वे वी कैन सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।